मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर, ये हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा न्यू लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का सिलेबस आया है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोगों ने उसकी अच्छी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हर जगह मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं, जिस भी क्लास में अगर फोर्थ ईयर में भी ये रिपीट हो रहे हैं या कहीं भी, तो ये टॉपिक्स जो है वहाँ पे भी इसके बहुत चांसेस होते हैं कि ये आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये नोट कर ले। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते तो इसमें से चांसेस हैं कि आपको हाफ से ज़्यादा जो हैं वो इंशाल्लाह आएंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से ही स्टार्ट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऑब्वियसली दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें SDLC में जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसके स्टेप्स भी लिखने हैं कि इसके स्टेप्स कौन से हैं, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना, उसके बस स्टेप्स आपने लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो आपने सबसे पहले एल्गोरिदम उसको डिफाइन करना है और देन यू हैव टू डिफाइन फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट क्या होता है। और आपने इसको छोटा सा एल्गोरिदम कोई एग्जांपल के में आपने लिखना है। फ्लो चार्ट में भी आप कोई छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें जिसमें फॉर एग्जांपल आप इनपुट दे रही है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसमें आउटपुट हो रही है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड हुआ, ये सारी जो उसकी डिटेल्स, छोटा सा फ्लो चार्ट बस आपने एग्जाम्पल में बनाना है, तो आप ये बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज सूडो कोड। सूडो कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो कोड क्या होता है? ये रियल कोड नहीं होता, या आप इंग्लिश में कोड लिखते हैं, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में जब आपने कोडिंग करनी होती है तो पहले आप स्टेप्स लिख लेते हैं, एल्गोरिदम की तरह ही है, उसको उसी को आप मतलब कहते हैं सूडो कोड। अब आपने इंग्लिश में स्टेप्स लिख लिए हैं कि आपने पहले इनपुट देनी है, फिर उसके बाद आपने मतलब पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इनपुट दी, फिर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, फिर आपने जो भी फार्मूला लगाना है वो लगाया, फिर उस पर आपने डिस्प्ले किया उसकी आउटपुट और फिर एंड हो गया प्रोग्राम। तो इस तरह से आप उसके स्टेप्स लिख लेंगे। उसके बाद आप ये जो आप सूडो कोड लिख लेते हैं ना, देन आप कोई भी जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, पाइथन होगी और होगी, आप जावा होगी, कोई भी आप उसमें सी हो गई, जिस लैंग्वेज में भी आपने प्रोग्राम लिखना होता है तो आप उसका सिंटैक्स इस पे अप्लाई करके आप इस स्टेप्स को देख के तो आप वो सिंटैक्स उसका अप्लाई करते हैं और प्रोग्राम उस लैंग्वेज में लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तो आपको पहले भी सेकेंड ईयर में था, अब ये फर्स्ट ईयर में है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? ठीक है, ये ट्रांसलेटर्स हैं। जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं। दीज ट्रांसलेटर्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, 3 टाइप्स है बल्कि। तो हम यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर्स का पूछा है तो हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आपने इनको डिफाइन करना है और उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये इंक्लूड हुआ है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो ये लैंग्वेज जो है ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में आई है और ये इसकी आपने इसको डिफाइन करना है कि ये लैंग्वेज क्या है, किस तरह की है, हाई लेवल है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, एंड उसको रन कैसे करते हैं, कोलैब पे करते हैं, या आपने जो भी डिफरेंट आपको उसका सॉफ्टवेयर पता है, उसका एडिटर, तो आपने वो लिखना है। और आप छोटा सा उसमें कोई छोटा सा 2-3 लाइंस का प्रोग्राम भी उसमें लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिफाइन वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो ये वेरिएबल्स आपने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जो आप प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और फिर उसमें उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं।
ठीक है, इंटीजर होती है, कैरेक्टर होती है, ये हम पढ़ते हैं, स्ट्रिंग होती है, ये सारी उसकी डेटा टाइप्स है। तो आपने पाइथन में बताना है कि तो ये जो पाइथन है इसका हम बताएंगे कि इसमें छोटा सा प्रोग्राम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ये हमने लिस्ट क्या होती है और टपल क्या होती है, इन दोनों को डिफाइन करना है और उसमें जो डिफरेंसेस है वो आप लिख लें। ये दो दो नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दें। और डाटा टाइप्स आपको आती हैं तो वो आप ज़रूर डाटा टाइप्स के सिर्फ डाटा टाइप्स सॉरी मैं कह रही हूँ उसकी टाइप्स अगर आपको आती हैं तो टाइप्स के नेम्स जो आप वो जरूर लिख लें, उसको टाइप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लूप इन पाइथन। लूप्स, पाइथन में लूप्स कैसे होती हैं। देखिए जैसे लूप्स हमने सी में पढ़ी हैं और बाकी प्रोग्राम्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ी हैं। तो लूप्स क्या होती हैं, इफ़ है, फॉर लूप होती है, ठीक है, इफ़ तो वो स्ट्रक्चर है ना, फॉर लूप होती है, वाइल लूप होती है। ये लूप्स जो हैं ये इसी तरह से पाइथन में भी यही लूप्स यूज हो रही हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। ये आपने इसके बारे में बताना है कि ये किस तरह से पाइथन में किस तरह से आप इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। फंक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फंक्शंस जो है बिल्ट इन भी होते हैं एंड यूजर डिफाइंड भी होते हैं। तो ये दो तरह के फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस तो वो हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से दिए होते हैं। हमने सी में जैसे पढ़ते थे प्रिंट एफ, खैर आप लोगों ने तो सी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हम ऐसे अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो ठीक है, लेकिन ये वो फंक्शन है जो प्रोग्राम्स में पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए होते हैं, ठीक है। ये बने बनाए आपने इनको जस्ट यूज करना होता है, लेकिन ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं इसको आपने खुद से बनाना होता है। तो ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। देन डिफाइन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, जो आपकी इसको आपने डिफाइन करना है और इसकी जो है वो आपने एग्जांपल भी इसकी देनी है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। ये इसको पूरा डिफाइन करना है, इसके स्टेप्स आपने लिखने हैं, काफ़ी हैं, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर साइंस में क्या होती है। एक प्रॉब्लम जो है उसको कंप्यूटर साइंस की हेल्प के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो आपने स्टेप्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, आप डेटा एनालिटिक्स इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे और इसकी आप एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आप डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम जहाँ पे भी आपको आती है बनानी आप ज़रूर बनाएं, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको और बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपके वो आंसर पे। तो पेपर पे आप डेटा विजुअलाइजेशन जो है उसमें जैसे आप उसमें चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी आप उसको एग्जांपल्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना है कि कंप्यूटर साइंस में कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उनको डिस्कस करना है और उसके फ़ायदे क्या है, ये पूरा आप उसको डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन 15, define artificial intelligence. This is also very important टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, हर चीज़ में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इवन इन चैटिंग वी आर यूजिंग AI, ठीक है। वो चैटिंग में आपने कुछ भी लिखना है, आप AI को बताएं, वो आपको टाइप करके दे देगा कि आप इस चीज़ कैसे रिप्लाई करेंगे। वो तो इतना सिंपल सी चीज़ें भी हम AI से उसमें यूज़ कर रहे हैं। आप पिक्चर्स बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो पहले इतनी देर लगती थी आपको फोटोशॉप वगैरह पे किसी पिक्चर को चेंज करने के लिए, उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, उसकी अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अब आप AI के जरिए आप सेकंड्स में वो काम कर सकते हैं, एक पिक्चर उसे वीडियो बना सकते हैं। तो ये आपने इसको AI को डिफाइन करना है, इसके टूल्स कुछ बताने हैं, ठीक है। ये भी आपको बहुत चांसेस है कि ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन
टीन है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसको करें। फिर 17 डिफाइन साइबर सिक्योरिटी। देखिए ये जो एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे लिए न्यू है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा यूज भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन इन द ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर डिजिटल एथिक्स। मतलब आप डिजिटली जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जैसे मोबाइल के ज़रिए कि आप लैपटॉप पे ईमेल कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को आप लेटर लिख रहे हैं तो ऑफिशियली ऐसे, तो उस चीज़ की एथिक्स हैं कुछ। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से आप डील कर रहे हैं, तो उसके कुछ एथिक्स हैं। डिजिटल एथिक्स मतलब एक वर्बल आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन आप जब ये सारे काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप किसी बिजनेसमैन हैं या आप कोई भी आपका अपना किसी काम है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके कुछ एथिक्स है कि आप उन एथिक्स को आपने फॉलो करना है। तो ये इसके बारे में आपने सारी डिटेल, ये है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। आपने आप कंप्यूटर जब यूज़ कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से टूल्स आप उसमें यूज़ करते हैं, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और अपनी रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, ये सारा आपने इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। एंटरप्रेन्योरशिप वाले लास्ट वाले टॉपिक्स है, लास्ट वाला चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, किसी आप बिजनेस को, न्यू बिजनेस को, आप बेशक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें लेकिन उसमें कि न्यू आइडिया होना चाहिए, ठीक है, जो पहले आइडिया ना हो, वो आपके एरिया में वैसी चीज़ पहले से ना हो, तो आप उस पर काम करते हैं कि आपने वो कैसे काम करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, उसमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें ना, प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में बताई हुई। तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसको डिफाइन करना है एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से करें, बार बार करें। और इनको जैसे मैंने बताया है कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपने, जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको डिफाइन करें, डिफाइन करने के बाद उसकी एग्जाम्पल लाजमी दें, एग्जाम्पल, और उसमें अगर डायग्राम बनती है तो वो भी बनाएं। ठीक है, आपने सिर्फ यही नहीं कि पेजेस ही नहीं डिफाइन करते हुए भर देना, पूरा का पूरा अपने पेज ही नहीं उसको फिल कर देना। यू हैव टू राइट एवरीथिंग शॉर्टली, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कोशिश करें। मतलब आप एग्जाम्पल भी दें, आप उसकी उसमें टाइप्स हैं तो टाइप्स भी लिखते हैं, और कोई छोटी सी सिंपल सी डायग्राम आती है तो आप डायग्राम भी बना दें, लेड पेंसिल से बना लें। ये मत सोचे कि लेड पेंसिल से बनानी है या बॉल पेन से। लेड पेंसिल से बनाए तो देखें वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, आपने पेन से लिखा हुआ है तो आप वो डायग्राम मिक्सअप नहीं होगी, वो एक इन्हेंस करेगी कि एक साइड पे आपने लेड पेंसिल, फिर आप उसको रेज भी कर सकते हैं। तो आप डायग्राम लेड पेंसिल से बनाएं, लिखें आप पेन से, मार्कर ज़रूर यूज़ करें, मार्कर से आप उसकी देखें, आपका पता चलना चाहिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका आंसर एंड हो रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसका स्टूडेंट्स ख्याल नहीं रखते, मिक्सअप किया होता है। सबसे पहले जो है ये आपके जो पेपर राइटिंग स्टाइल है वो करेक्ट होना चाहिए, बाद में सारी चीज़ें आती हैं दूसरी। अगर आपको आता सब है लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं आता करना आता, आपको पेपर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है, तो आप पे मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पेपर इस तरह से आप लिखें, इस तरह से प्रेजेंटेशन आपकी हो कि हर चीज़ क्लियरली नज़र आए, एग्जामिनर फौरन उसको नज़र आ रहा हो कि ये टाइप्स लिखी हुई हैं, ये डायग्राम भी बनाई है इसने, ये एग्जाम्पल्स भी दी हैं। मिक्स ना करें, मतलब आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, वो जहाँ पे एंड हो रहा है उसी लाइन में आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई क्यों आप पेज को क्यों इतना कर रहे हैं, आपका वो फ्यूचर है, आपने उसको मार्क्स मिल रहे हैं, आपने जो पेपर दे रहे हैं उससे आपको मार्क्स मिल, और मार्क्स पे फ्यूचर डिपेंड कर रहा है।
आपने शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हुआ है उसकी नेक्स्ट आप लाइन, एक लाइन छोड़े, एक लाइन छोड़ के आप वहाँ पे उसकी एग्जाम्पल दें। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर आप उसकी डायग्राम, एक दो लाइन छोड़ के फिर आप उसकी डायग्राम बनानी है तो वो बनाएं। तो इस तरह से आप जो पेपर है वो नीट और क्लियर हो, आपका नीट एंड क्लियर। बेस्ट ऑफ लक। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, तो जो इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करें। थैंक यू।